यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत आपका 8वां पाठ लेकर आए हैं। 8वां पाठ है संस्कृत खंड के अंतर्गत। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, सुंदर वचन रूपी रत्न, सुंदर कथन रूपी रत्न, सुंदर बातें। सुभाषित का मतलब सुंदर बातें। देखो, कहीं भी सु आ जाए तो सु का मतलब सुंदर, भाष माने भाषण, बोलना। तो सुभाषित, जो सुंदर वचन कहे गए हों, ऐसे रत्न, क्योंकि पृथ्वी पर इन्हें रत्न की संज्ञा दी गई है। देखो, अच्छी बातें सबके मन को हरण करती हैं। अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं। कोयल बोलती है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। बागों में, पेड़ों पर जब कोयल बोलती है तो बच्चे कू कू कहकर उसे चिढ़ाते हैं, और कौवा बोलता है तो उसे पत्थर मार के भगाते हैं। तो अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं, सबके मन को भाती हैं। तो सुभाषित, सुंदर वचन। रत्नानि, रत्न, सुंदर वचनों को रत्न कहा गया है। जब आप कोई बहुत अच्छी बात सुनते हैं तो मन में उसे दाद देते हैं कि गजब, बहुत अच्छी बात कह दी इस व्यक्ति ने। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञाम विधीयते। कि इस दुनिया में सिर्फ 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा करते हैं। ये शास्त्रों की बातें हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सुभाषित रत्नानी, सुंदर वचन रूपी रत्न। अब देखें, ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं। और वही बातें परीक्षा के लिहाज से अच्छी होती हैं जो अच्छी होती हैं, जिसमें कोई अच्छी और गहरी बात कही गई हो। तो चलिए हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1 पढ़ते हैं। ये गिनती पीछे लगी हुई है, जिसे मैंने लाल से गोल कर दिया है। देखें, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब देखें, अगर संस्कृत में कहीं ऊपर बिंदी लगी हो तो उसे आधना या आधमा पढ़ते हैं, और अगर बगल में 2 बिंदी लगी हो, जैसे व्याकरण की भाषा में विसर्ग कहते हैं, उसे आधा हा पढ़ते हैं। तो आपने दूसरी लाइन में देखा मधुरम काव्यम। अगर आपने इसे मधुर और काव्य पढ़ दिया तो गलत हो गया है। तो हम पढ़ेंगे मधुरम काव्यम। फिर से देखिए, अब संस्कृत आप कठिन मानते हैं, यद्यपि है नहीं, बहुत सरल है और बड़ी मनोरंजक है संस्कृत, और इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं। तो हम आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखो, भाषासु माने भाषाओं में, सभी भाषाओं में। मुख्या माने मुख्य है, मधुरा माने मधुर है, दिव्या माने दिव्य है, गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा, देववाणी, संस्कृत भाषा। तो पहली लाइन का इतना अर्थ हुआ कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। देखिए कितना आसान अर्थ निकल गया कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। दूसरी लाइन आइए, तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें भी उसका काव्य मधुर है, उसमें भी उसका काव्य मधुर है, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और काव्यों में सुभाषित सबसे अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं। तो इस तरह पूरे का अनुवाद करें कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है, उसका व्याकरण मधुर है, तथा काव्य से भी नहीं, वापस आइए, कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रधान, मधुर और दिव्य है, उसमें भी उसका काव्य मधुर है, और काव्यों में भी उसके सुभाषित सबसे मधुर हैं, सबसे अच्छे हैं। तो सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है, उसमें भी अर्थात संस्कृत भाषा में भी उसके काव्य मधुर हैं, और काव्यों में भी सुभाषित सबसे अच्छे हैं। देखो, काव्यों में ही सुंदर वचन कहे जाते हैं। यद्यपि गद्य में भी बातें आती हैं, लेकिन काव्य की बातें जरा ज्यादा प्रभावी होती हैं। जब हम भाषण के बीच में या कोई भी वक्ता बोलते बोलते भाषण के बीच में अगर कविता की कोई लाइन लगा देता है तो फिर उसका भाषण बड़ा अच्छा हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि संस्कृत में
उसका साहित्य, उसका काव्य सबसे अच्छा है और काव्यों में भी सुभाषित सबसे अच्छा है। दूसरे श्लोक पर आते हैं, श्लोक नंबर 2। सुखार्थिनः कुतो विद्या। अब जो मैंने कहा था ना कि अगर 2 बिंदी आ जाए, जैसे देखिए सुखार्थिनः में अंत में ना के बाद 2 बिंदी है, तो इसे हम हा आधा हा बोलेंगे, सुखार्थिन नहीं कहेंगे, सुखार्थिनः। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। बहुत प्यारा श्लोक है, इसे याद कर लीजिए, 2-3 बार याद कर लीजिए, आपको इसका अर्थ तैयार कर लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। हिंदी देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाला, अर्थी माने चाहने वाला। एक अरथी 3 अक्षरों का होता है, वो तो डेड बॉडी को लिटाई जाने वाली अर्थी हो गई। और अर्थी था के ऊपर रा लगा दो, ऊपर के रा को रेफ बोलते हैं व्याकरण की भाषा में। ऊपर के जैसे हम लिखते हैं अर्थ, धर्म, तो मां के ऊपर जो ऊपर रा लगा है उसे रेफ बोलते हैं व्याकरण की भाषा में, रेफ। तो जो रेफ वाला सुखार्थी है उसका मतलब सुख चाहने वाला। जैसे विद्यार्थी विद्या चाहने वाला, परीक्षार्थी परीक्षा चाहने वाला। तो सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख त्याग देना चाहिए। देखो बहुत प्यारी बात कही गई है कि सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। देखो बच्चों, कुछ लोग विद्या को विद्या बोलते हैं, कुछ लोग विद्या को विद्या बोलते हैं, वो फिर गलत हो जाता है उनका उच्चारण। तो जो ऐसा कहते हैं उन्हें अपने उच्चारण पर गौर करना चाहिए, अपने बोलने पर गौर करना चाहिए, और वो विद्या है न कि विद्या है। जैसे हम बा पे छोटी की मात्रा, दा में नीचे हलंत, और या पर आ की मात्रा या, विद्या। अब कुछ लोग उसे द्या को धा समझ लेते हैं तो वो विद्या कहते हैं, वो गलत हो जाता है। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहां, विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। हो गया। आइए तीसरे की व्याख्या देखते हैं, श्लोक नंबर 3। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कभी कभी मैं बहुत तेज बोल जाता हूं, वो आपके समय की बचत करने के लिए ऐसा करता हूं। आप बात को समझते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाने से आपका समय व्यर्थ होता है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। बहुत प्यारा श्लोक है, देखिए बहुत अच्छा अर्थ निकल रहा है। जल बिंदु निपाते, निपात माने गिरना, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। घट माने घड़ा, पूर्यते माने पूरा हो जाना, क्रमशः माने क्रम से, धीरे धीरे एक एक बूंद गिरने से, एक एक बूंद गिरने से पानी का घड़ा भर जाता है। पहली लाइन हो गई। स हेतु सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं की यही स्थिति है। धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन तीनों की एक ही स्थिति है। स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, यही स्थिति सभी विद्याओं की है, धर्म की है, धन की है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी तरह क्रम क्रम से सभी विद्याओं को धीरज धारण करके पाया जा सकता है। धर्म के बारे में भी यही स्थिति होती है और धन के बारे में भी यही स्थिति होती है। मतलब कि विद्या, धर्म और धन, इनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अंदर धैर्य होना परम आवश्यक है, क्योंकि इनका संचय धीरे धीरे होता है, ये धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। कोई चाहे आदमी की एक ही रात में मैं करोड़पति बन जाऊं, तो यह संभव नहीं है। फिर उसके लिए उसे अनैतिकता का सहारा लेना पड़ेगा, अधर्म का सहारा, असत्य का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही धर्म है, व्यक्ति सोचे कि मैं एक ही दिन में धार्मिक हो जाऊं, तो फिर यह संभव नहीं है, फिर वो ढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वासी कहलाएगा। आप जब एक एक अच्छा अच्छा काम करोगे तब आप धार्मिक कहलाओगे। और धर्म का अर्थ है कर्तव्य,
अपने कर्तव्यों का पालन। तो एक ही साथ आप अपने सारे कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते, क्रम क्रम से। और यही हालत सभी विद्याओं की है। आप एक ही दिन में सारी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। याद कीजिए, अपने बचपन में लौटिए, जब आपने पढ़ना सीखा था तो सबसे पहले आपने कविताओं से शुरुआत की थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे डर जाएगी, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, इस तरह। या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कविताओं से की। फिर ककहरा सीखा, क ख ग घ छोटा बड़ा, एबीसीडी सीखी। फिर 1 2 3 1 2 3 4, धीरे धीरे आज इस स्थिति में आ गए कि आप इंटरमीडिएट में हैं और उससे भी आगे जाकर के आप बड़े बड़ी डिग्रियां लेंगे, फिर आगे चल करके बड़े बड़े पदों को सुशोभित करेंगे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होती हैं। बच्चा पैदा होते ही बड़ा नहीं हो जाता, पेड़ लगाते ही फल नहीं देने लगता, ये धीरे धीरे चलता है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार जल की बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी तरह सभी विद्याओं की स्थिति है, धर्म की स्थिति है और धन की स्थिति है। इन चीजों में धैर्य रखना पड़ता है, इनका संचय धीरे धीरे होता है। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत प्यारा श्लोक है। अर्थ देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोद माने हंसी मजाक करना, काव्य और शास्त्र के पठन पाठन में, मनोविनोद में, कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमानों का, धीमताम माने बुद्धिमानों का, काल माने समय, गच्छत माने जाता है। तो काव्य और शास्त्र के पठन पाठन में, मनोरंजन में, चर्चा में बुद्धिमानों का समय बीत जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के मनोविनोद में, हंसी मजाक में, पठन पाठन में, चर्चा करने में बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय कैसे बीतता है? मूर्खों का समय, व्यसन माने बुरी आदतें, व्यसन माने बुरी आदतें, बुरी आदतें जो भी हो, झूठ बोलना, दूसरे की निंदा करना, चोरी करना, जुआ खेलना और भी तमाम बुरी आदतें हैं। तो मूर्खाणाम, झगड़ा, मूर्खों का समय व्यसनों में मतलब बुरी आदतों में, निद्रया नींद में, कलहेनवा या कलह करने में, झगड़ा करने में, वाद विवाद करने में बीत जाता है। तो कितनी प्यारी प्यारी बात कही गई है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के पठन पाठन में, चर्चा करने में, हंसी मजाक करने में, मनोविनोद करने में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरी आदतों में, नींद में या झगड़ा करने में बीत जाता है। 4 श्लोक हमने पढ़ लिया। अब 5वें पर आ जाइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने छोटी कक्षा में भी इसे पढ़ा जरूर होगा। आइए देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी, व्यये कृते वर्धति यो नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, हार्यम इसलिए है क्योंकि आप देखें या के ऊपर रेफ लगा है, ऊपर के रा को रेफ बोलते हैं व्याकरण की भाषा में, और उसके बगल नन्ही सी बिंदी है, तो हम आधन न का उच्चारण करेंगे। न चौरहार्यम, आधम मां का उच्चारण होगा इसमें। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी, व्यय कृते वर्धति नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम होना चाहिए, एक अनुस्वार ज्यादा लगा है मेरे हिसाब से। तो अब अगर आपको कहीं कठिन लग रहा हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। न चौर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम को 2 भागों में बांट लीजिए, भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब देखिए विद्या की क्या विशेषता है, ज्ञान की क्या विशेषता है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि न चौरहार्यम, चौर माने चोर, चौर तत्सम शब्द है और उसका तद्भव होता है चोर। चोर को संस्कृत भाषा में चौर कहते हैं, डबल मात्रा लगा देते हैं। तो विद्या की क्या विशेषता है, विद्या की क्या खासियत है? न चौरहार्यम, न इसे चोर हरण कर सकता है, हार्यम माने हरण करना, चुरा लेना। न चौरहार्यम, न ये चोर के द्वारा चुराई जा सकती है।
न चा राजहार्यम, न राजा के द्वारा हरण की जा सकती है। देखो, राजा चुराता नहीं है, राजा तो जबरदस्ती पकड़ लेता है और चोर चुराता है। तो विद्या की क्या खासियत है, विद्या की क्या विशेषता है, विद्या का गुण क्या है कि न ये चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई के द्वारा इसे बांटा जा सकता है। भाई कुछ भाई ऐसे होते हैं दुनिया में जो आपस में संपत्तियों का बंटवारा कर लेते हैं, वो एक दूसरे से असंतुष्ट होते हैं। तो संपत्तियां तो बांट सकते हैं, घर की, खेत, घर और धन संपत्ति इस तरह की, लेकिन विद्या को बांट नहीं सकते। न भ्रातृभाज्यम, न भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, न च भारिकारी, और न यह वजनी होती है। ये वजनी नहीं होती, भारिकाली मतलब भारी नहीं होती। तो दो लाइन फिर से देखिए कि विद्या न तो चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा के द्वारा इसका हरण किया जा सकता है, न ये भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, और न ये वजनी होती है। आगे तीसरी लाइन देखिए, व्यये कृते वर्धत यो नित्यम, जितना बांटो उतना बढ़ती जाती है। व्यय करो, वर्धत यो नित्यम, उतना नित्य बढ़ती जाती है। जितना बांटो, जितना आप दोहराओगे बार बार, उतना ये बढ़ती जाएगी। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में मेन है, मुख्य है, हेड है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं इस दुनिया में। विद्या ही ऐसी है जो सारे धनों को दे सकती है। तो न ये राजा के द्वारा, न ये चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न ये राजा इसका हरण कर सकता है, न भाई के द्वारा बंटवारा इसका हो सकता है, न ये वजनी होती है। ऐसा नहीं कि कोई विद्यावान व्यक्ति हो गया, एमए पीएचडी हो गया तो वो भारी है, लाद फांद की विद्या चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। विद्या तो आप मस्तक पर तिलक की तरह धारण किए रहते हैं, पता ही नहीं चलता। किसी आदमी को देखकर ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये विद्यावान है, विद्वान आदमी है कि नहीं है। कभी बड़े स्मार्ट और बड़े सुंदर लोग होते हैं, महामूर्ख होते हैं, और कभी बड़े बदसूरत होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो आप उन्हें देखते रह जाते हैं। तो विद्या वजनी नहीं होती। तो न ये चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न ये वजनी होती है। जितना बांटो उतना बढ़ती है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। अब व्यय कृत्य वर्धति और नित्यम, जितना आप अभ्यास करोगे विद्या उतनी बढ़ती जाएगी। अमीर खुसरो हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्होंने 2 सखुने लिखे हैं, 2-4 पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। बड़ी मनोरंजक बात है। विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। एक ही उत्तर है, फेरा ना था। भाई विद्या भूली क्यों, आपने उसे फेरा नहीं, दोहराया नहीं। रोटी जली क्यों, रोटी तवे पे जल जाएगी अगर आप उसे फेरेंगे नहीं, उल्टे पलटेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा चाहे आप काबुल से ले आओ, काबुल के घोड़े बड़े मशहूर होते थे, लेकिन अगर उसे 6 महीने आपने घोड़े को बांध के खिला दिया तो उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, उसकी चाल टूट जाएगी। और पान सड़ा क्यों, पान को बेचने वाले जानते हैं, वो पान को उलटते पलटते रहते हैं, नहीं तो पान सड़ जाता है। तो खुसरो कहते हैं कि विद्या भोली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। एक ही उत्तर है, फेरा ना था। तो जितना बांटोगे विद्या उतनी बढ़ेगी। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। और एक रीतिकाल के प्यारे बच्चों बहुत अच्छे कवि हैं बृंद, रीतिकाल के बहुत अच्छे कवि हैं बृंद। उनका एक दोहा मुझे याद आ गया। उन्होंने लिखा है कि सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सुरसत माने सरस्वती, सरस्वती के भंडार की बड़ी अद्भुत बात है, जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ती है, और जितना खर्च नहीं करोगे तो घट जाती है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। आइए छठा देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। बहुत प्यारी लाइन है, और नीचे की लाइन सूक्ति बहुत प्यारी है कि परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे काम बिगाड़ देते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने बहुत प्रिय बोलते हैं, वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, विषकुंभम पयोमुखम, वह ऐसा मित्र है जो कि जहर से भरा हुआ घड़ा है और जिसके मुख पर दूध लगा हुआ है। मतलब पीठ पीछे कार्य को नष्ट करेंगे और सामने मीठा मीठा बोलेंगे,
ऐसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। आइए 7वां देखते हैं। उदेति सविता, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवं अस्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। उदेति सविता माने सूरज, सूर्य देवता। उदेति माने उगता है। ताम्र, ताम्र माने लाल रंग का। उदेति सविता ताम्र, जब सूर्य उगते हैं तो लाल रंग के होते हैं। अब ताम्रस ताम्र है ना, ताम्रह ताम्र संधि विच्छेद करोगे तो ताम्रह प्लस ताम्र होगा। तो हम पहले ताम्र की बात करते हैं। उदेति सविता ताम्र, जब सूर्य सवेरे उगता है तो लाल रंग का होता है। ताम्र एव अस्तमेति चा, एवास्तमेति एव अस्तमेति चा, और जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो भी लाल होता है। मतलब सवेरे सूर्य देवता उगते हैं तो भी लाल होते हैं, और शाम को जब वो अस्त होते हैं तो भी लाल होते हैं। दूसरी लाइन देखिए, संपत्तो चा विपत्तो चा, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, महताम एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा एक रूप होते हैं, एक समान होते हैं। कितनी प्यारी बात 2 पंक्तियों में कह दी गई है कि संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, वह चाहे संपत्ति मिले उन्हें चाहे विपत्ति मिले, मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो महान व्यक्ति होते हैं वह एक समान रहते हैं। संपत्ति मिलने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते और विपत्ति मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते। ये महान पुरुषों के लक्षण हैं। ठीक उसी तरह जैसे सूरज प्रातः काल उगता है तो भी लाल होता है और शाम को छिपता है तो भी लाल होता है, उसी तरह महापुरुष चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो वे एक समान रहते हैं। 8वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर से देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये भर्तृहरि के नीति शतकम से श्लोक लिया गया है। भर्तृहरि एक राजा थे और बाद में सन्यासी हो गए थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने लिखा है विद्या विवादाय। अच्छा, हम सबसे पहले खलस्य, दूसरी लाइन का ये वाला शब्द खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति और साधो माने सज्जन, दोनों शब्द एक साथ लिखे हैं। खल और सज्जन दोनों एक साथ, दोनों की तुलना इस श्लोक में की गई है। क्या कहा गया है कि खल, पहले हम दुष्ट को लेते हैं कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो विद्या विवादाय, वह लोगों से विवाद करता फिरेगा। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो वह लोगों से विवाद करता फिरेगा। धनम, यदि धन मिल गया, मदाय तो मदवान हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। शक्ति ही, यदि उसे शक्ति मिल जाए, परेशान परिपीडनाय तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा, दूसरों को पीड़ित करेगा, दूसरों को सताएगा। तो पहली लाइन का इतना अर्थ हुआ कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो वह व्यर्थ में लोगों से बहस करता फिरेगा, वाद विवाद करता फिरेगा। यदि धन मिल जाए, घमंडी हो जाएगा। यदि शक्ति मिल जाए तो दूसरों को सताएगा, दूसरों को पीड़ित करेगा। खलस्य साधो, दुष्ट के विपरीत, विपरीत में तद, दुष्ट के विपरीत अगर किसी साधु व्यक्ति को, किसी सज्जन व्यक्ति को ये चीजें मिल जाएं तो ज्ञानाय, क्रम से देखेंगे, विद्या मिल गई तो दूसरों को ज्ञान देगा, ज्ञान बांटेगा। धनम, धन मिल गया, दानाय दान देगा जिससे दूसरों का कल्याण होगा। और शक्ति मिल गई, रक्षणाय दूसरों की रक्षा करेगा। 2 पंक्तियों में कितने सुंदर भाव देखिए कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल गई तो व्यर्थ में विवाद करेगा, धन मिल गया तो घमंडी हो जाएगा, शक्ति मिल गई तो दूसरों को सताएगा। और दुष्टों के विपरीत यदि किसी सज्जन या साधु व्यक्ति को विद्या मिल गई तो वह ज्ञान देगा, धन मिल गया दान करेगा, और शक्ति मिल गई तो दूसरों की रक्षा करेगा। ये दुष्ट और सज्जन के बीच बहुत अच्छी तुलना की गई है। अब 9वें पे आ जाओ। बहुत प्यारा श्लोक है और ये किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य जो कि भारवी ने लिखा है। किरात और अर्जुन की कथा है, जिसमें एक बार अर्जुन जब तपस्या कर रहे थे जंगल में तो भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात बनकर आए थे। बहुत प्यारी कहानी है।
तो किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य से ये श्लोक लिया गया है। देखिए, सहसा विदिधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा। भारवी कहते हैं कि सहसा विदिधीत न क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं शुरू कर देना चाहिए। सहसा अचानक, विदिधीत करना चाहिए, न नहीं, क्रियाम कार्य को। सहसा विदिधीत न क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं शुरू कर देना चाहिए। अविवेकः, क्रियाम मां में हलंत है और फिर आ इधर आ जाएगा, तो अविवेकः परमापदाम पदम, अविवेक पूर्ण ढंग से किया गया काम आपत्तियों को जन्म देने वाला है। अविवेक माने जिसमें बगैर बुद्धि से सोचे, बगैर विवेक लगाए अगर आपने कोई काम कर दिया तो उससे परम आपत्तियां आ सकती हैं। तो सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम, अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए, बिना सोचे विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक पूर्ण ढंग से किए गए काम में तमाम विपत्तियां आ जाती हैं, व्यक्ति के ऊपर तमाम मुश्किलें आ जाती हैं। वृणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा। और वृणुते का मतलब है वर्ण करना, चयन करना। विमर्शकारिणम मतलब विचार पूर्वक काम करने वाले व्यक्ति का। गुणलुब्धाः, गुणों पर लुब्ध होकर, स्वयमेव संपदाः, सारी संपत्तियां जो व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है उसका स्वयमेव वर्ण कर लिया करती हैं, अपने आप उसका चयन कर लिया करती हैं। गुणों के लोभी, जो व्यक्ति गुणवान होता है वह संपत्तियां गुणों की लोभी होती हैं। जो गुणवान होता है उसके पास संपत्ति अपने आप आती, लक्ष्मी अपने आप आती है। लक्ष्मी तो व्यक्ति को ढूंढती है, बस उसे गुणवान होना चाहिए। तो कहा गया है कि सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम, अचानक बगैर सोचे विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक पूर्ण ढंग से किए गए काम से विपत्ति आ सकती है। और वृणुते ही विमर्शकारिणम, जो सोच विचार कर काम करता है उसके गुणों पर लुब्ध होकर सारी संपत्तियां स्वयं उसका वर्ण करने के लिए तैयार रहती हैं। और हिंदी में भी कहा गया है कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए किंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो आप इसको भाव साम्य में लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 श्लोक हमने पढ़ लिया, 10वां पढ़िए। 10वां श्लोक भी अच्छा है। देखें, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांस कोनो विज्ञातुमर्हति। वज्र से भी ज्यादा कठोर, वज्रादप कठोराणि, वज्र इंद्र का हथियार है, जिस पे चला देते हैं वो चूकता नहीं है, उस व्यक्ति को मार ही देता है। तो वज्र से भी ज्यादा कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम माने फूल, और फूल से भी मृदुल कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांस कोनो विज्ञातुमर्हसि। कुछ महान ऐसे लोग होते हैं जो लोकोत्तर होते हैं, इस संसार से ऊपर की स्थिति वाले होते हैं। तो लोकोत्तर लोगों के मन को कौन जान सकता है? मतलब संसार में जो महान लोग होते हैं वे वज्र से भी ज्यादा कठोर उनका मन होता है और फूल से भी ज्यादा कोमल होता है। ऐसे विशिष्ट लोगों के चित्त को कौन जान सकता है? अब 11 नंबर आ जाओ। प्रीणात यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो, प्रीणात यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेयो हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापद सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगत पुण्य कृतो लभन्ते। बहुत प्यारा श्लोक है कि प्रीणाति माने प्रसन्न करना, यह माने जो सुचरित है माने अपने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सपुत्रो वही पुत्र अच्छा होता है। तो कवि कहता है कि वही पुत्र अच्छा होता है जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करे। प्रीणात यह सुचरित है पितरम, जो अपने सुंदर चरित्र से, अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न करता है, वही पुत्र अच्छा होता है। दूसरी लाइन देखिए, यद भर्तुरेयो हितमिच्छति। भर्तुरेयो, भर्तृ माने स्वामी, अपने पति, कलत्र माने स्त्री, कलत्रम स्त्री, हितमिच्छति हित चाहती है। जो स्त्री मन से अपने पति का हित चाहती है वह स्त्री अच्छी होती है। तन मित्र मापद सुखेचा समक्रियम यद, मित्र वही अच्छा होता है, आपदि माने आपत्ति काल में, सुखेचा
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मित्र के समान, मित्र के साथ जो समान भाव से मित्र का साथ देता है वही मित्र अच्छा होता है। एतत्त्रयम्, ये तीनों, कौन तीनों? पुत्र, पत्नी और मित्र, जगत पुण्य कृतो लभन्ते, इस संसार में बड़े पुण्यों के पश्चात प्राप्त होते हैं। तो कहा गया है कि जो अपने सुंदर कार्यों से, अपने सुंदर चरित्र से, अपने सुंदर आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र अच्छा है। जो अपने स्वामी का, अपने पति का हमेशा हित चाहती है वही पत्नी अच्छी है। और जो सुख दुख चाहे जैसी स्थिति हो समान भाव से अपने मित्र का साथ देता है वही मित्र अच्छा होता है। और ये तीनों इस संसार में बड़े पुण्य के बाद मिलते हैं। आ जाइए 12 नंबर। कामान दुग्धे विप्रकर्ष्यत्य लक्ष्मीम कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीराह सुनृताम वाचमाहु। वाचमाहु माने, वाच माने वाणी, आपकी बोली, आपकी वाणी। वाचमाहु बोली वाणी। सुनृताम, सुनृताम माने सत्य और प्रिय। धेनुम माने गाय। धीराह माने धैर्यशाली लोग। इस श्लोक में वाणी की विशेषता बतलाई गई है, आपकी बातचीत की विशेषता बतलाई गई है कि कामान दुग्धे, समस्त इच्छाओं, कामान माने कामना, इच्छाएं, दुग्धे माने जैसे किसी गाय से दूध दूह लिया जाता हो, तो इसका अर्थ निकालेंगे कामान दुग्धे, इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षन्त लक्ष्मीम, अलक्ष्मी को दूर करती है, मतलब दरिद्रता को दूर करती है। तो कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मीम, इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को मिटाती है। कीर्तिम सूते, कीर्ति को उत्पन्न करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, बुरे कार्यों या पापों को दूर करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और माता की तरह मंगल करने वाली। धेनुम धीराह सुनृताम वाचमाहो, सत्य और प्रिय वाणी किसी गाय की तरह समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, मानव की समस्त सिद्धियों को पूर्ण करने वाली होती है। वाणी की विशेषता, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कागा कासो लेत है, कोयल काको दे। कौवा किसी से कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन मृदुल वचन सुनाकर सबको अपने बस में कर लेती है कोयल। और कौवा बोलता है तो उसे ढेला फेंक के मारा जाता है। तो वाणी की विशेषता बतलाई गई है। और वैसे भी कहा गया है कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पांव, कि बातों से आपको पुरस्कार में हाथी मिल सकता है और बातन हाथी पांव, और आप बुरी बात कहेंगे तो बातों से आपको हाथी का पांव भी मिल सकता है। मतलब पुराने काल में राजा होते थे, अगर कोई अच्छी बातें करता था तो उसे हाथी पुरस्कार में दे देते थे, और बुरी बातें करता था तो हाथी के पैरों के तले कुचलवाने की सजा भी दे दिया करते थे। तो पुरानी कहावत है कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पांव, बातों से आपको हाथी मिल सकता है, बातों से आपको हाथी का पांव भी मिल सकता है। तो ये वाणी की विशेषता है। इसलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए, सच्चा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और रहीम भी कहते हैं कि रहीम बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा दोहा लिखा है कि रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पतार, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पतार, और आप तो कहीं भीतर रही और जूता खाए कपाल। तो वाणी हमेशा हमें अच्छी बोलनी चाहिए। अब 13वां श्लोक देखिए, बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं इस पाठ के। व्यतिष्यति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपाधीन प्रीतिः संश्रयन्ते विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिम रश्म उद्गते चंद्रकांतः। व्यतिष्यति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतु, ये उत्तर रामचरितम जो कि भवभूत ने लिखा है, ये श्लोक वहां से लिया गया है आपके लिए। व्यतिष्यति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतु, दो पदार्थों को आपस में मिलाने वाली कोई तीसरा ही तत्व होता है। न खलु बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, प्रेम किसी बाहरी उपाय पर निर्भर नहीं करता।
विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम। पतंग माने सूरज, पुंडरीक माने कमल, विकसित माने खिल जाता है, उदय माने उदय होने पर, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है। द्रवति चा हिम रश्म उद्गते चंद्रकांतः, और चंद्रमा की चांदनी से चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। एक चंद्रकांत मणि होती है, हालांकि मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा सुना है कि चंद्रकांत मणि होती है, वह चंद्रमा की चांदनी में पिघलने लगती है। और सूर्यकांत मणि भी एक होती है जो सूरज के सामने रख दो तो आग उगलने लगती है, उसमें चिंगारियां फूटने लगती हैं। और आप कमल देखते हैं, कमल जैसे सूरज उगता है कमल खिल जाता है, सूरज अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। तो एक आंतरिक ताकत है, जाने कौन सी शक्ति है। आप सूरजमुखी का फूल ले लीजिए कि सूर्य जिधर जाता है सूरजमुखी का फूल उधर ही मुड़ता जाता है, क्या कुदरत की अद्भुत महिमा है। तो कवि कहता है कि व्यतिसृजति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतु, दो पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है। न खल बहिरुपाधीन प्रीतया संसरन्ते, प्रेम किसी बाहरी उपाय पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। अब आ जाओ 14वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सरल भी है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु चाहे स्तुति करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी ही समाविशतु लक्ष्मी चाहे आए, गच्छतु वा यथेष्टम और चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु चाहे मृत्यु आज आ जाए, युगांतरे वा चाहे पूरे युग के बाद आए, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, लेकिन जो धीर धैर्यशाली लोग होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी नहीं हटते। तो नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी चाहे आए चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे मृत्यु आज आ जाए चाहे युगों तक जिंदा रहें, लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी नहीं डिगते। और अब 15वां श्लोक है, ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयोः, सा योनिः सर्ववैराणाम स हि लोकस्य निरतिः। ऋषयोः राक्षसी माहु वाचम मुन्मत्त दृप्तयो, स योनिः सर्ववैराणाम स हि लोकस्य निरतिः। ऋषयोः माने ऋषियों ने, राक्षसी माहु राक्षसी कहा है, वाचम वाणी को, उन्मत्त दृप्तयो अहंकारी लोगों की वाणी को। मतलब ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। उन्मत्त और अहंकारी माने जो घमंड से भरे हुए, घमंड से चूर लोगों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। स योनि, वह वाणी, योनि माने जन्म देना, वह सबको जन्म देती है, सर्व बैराणाम सारे बैरों को। बैर का मतलब बैर भाव, दुश्मनी, अकारण लोगों से ईर्ष्या। बैर का मतलब दुश्मनी, सीधे सीधे दुश्मन। फारसी में उसे दुश्मन कहेंगे और हिंदी में बैर कहते हैं। तो यह क्या है, राक्षसी वाणी जो है वो सभी बैर को जन्म देने वाली है, सभी बैरों को जन्म देने वाली है, और ही लोकस्य निरति, और संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो ऋषियों ने घमंडी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह सभी बैरों को जन्म देने वाली होती है और संसार में विपत्ति का कारण होती है। निरति माने विपत्ति, लोकस्य माने इस लोक में, संसार में। तो ऋषियों ने घमंडी लोगों की वाणी को, उन्मत्त लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि यह वाणी सभी बैरों को जन्म देने वाली होती है, तरह तरह की दुश्मनी को पैदा करती है और संसार में विपत्ति का कारण बनती है। तो इस तरह आज आपने 8वां पाठ देखा, सुभाषित रत्नानि, सुंदर वचन रूपी रत्न। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कायदे से पढ़ लेना, समझ लेना। एक बार में बात समझ में ना आवे तो आप एक से ज्यादा बार वीडियो को चला चला के देख लेना। और हां, वीडियो को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है
तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जल्दी ही हम अगले पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।